हेलो दोस्तों, चलिएगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस कल दिखे थे इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के। आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो पाँचों क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिएगा, लिखा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बोल रहा है कि आप जज करिए कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। जब क्या होगा कि ये आपको जो फॉलोइंग रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो किस में आपको अटैच है, पैरेलल में। तो एक का दिया है क्वेश्चन आपका 1 ओम, सेकेंड है 10 के पावर 6 ओम, सेकेंड है आपका 1 ओम एंड 10 के पावर 3 ओम्स एंड 10 के पावर 6 ओम्स। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो चलेगा, हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जज करना है। तो देखिएगा, जब भी पैरेलल में क्वेश्चन देगा, जब भी पैरेलल में आपको दिया रहेगा, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है, वो कौन सा है, 1 ओम है। तो इसकी जो आंसर आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, वो आएगी 1 ओम से छोटा। अगर 1 ओम से छोटा आ रहा है, आपको स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो जान जाइए कि यही बताना है आपको कि जज करना है कि जब पैरेलल में होगा तो ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा आपका, वो उससे छोटा आंसर आएगा। इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा। चलिएगा, हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया गया है, तो हम लोग करते हैं। चलेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस को करते हैं, ठीक है। चलेगा, ये हमारे पास कितने, 2 रेजिस्टेंस हैं। आपको बोला है कि हमेशा किस में जोड़ा है, आपको पैरेलल में। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है और सेकेंड रेजिस्टेंस आपका ये है, ये जुड़ गया। अब दोनों को जब अटैच करेंगे तो एक है बेटा आपका ओ फर्स्ट ओम और एक है आपका 10 के पावर 6 ओम। अच्छा, 10 के पावर 6 का मतलब आप जानते हैं कि ये आपको 6 जीरो इसमें अटैच हुए हैं। तो फिर वही आपका करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर आपको देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप बना लेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। हमें क्या करना है कि वही यूजिंग फार्मूला ऑफ या नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वही आपका सीरीज़ पैरेलल वाले की फार्मूला लगाएंगे, तो यूजिंग फार्मूला ऑफ पैरेलल। तो यूजिंग ऑफ फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका होगा क्या, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो जाएगा। अब क्या होगा आपका कि आपको देखो वैल्यू दी गई है। फर्स्ट वाले का है आपका 1 के पावर 1 ओम, फिर 1/10 के पावर 6 ओम, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 10 के पावर 6। अब ये देखिए, जब इसका डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा क्या, 10 के पावर 6 और प्लस अभी डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा, होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ना, कुछ बच्चे करते क्या है कि उसमें आपको ऐड ही नहीं करने आएगा उनको। अच्छा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको ऐड कैसे करना है। ऐड इसमें कुछ करना वरना है नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है ऐड। लेकिन क्या होता है, ऐड करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या होगा कि ये आपको कितने ज़ीरो लगाने हैं, 6 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है, और प्लस 1 कर देना है। और अपॉन नीचे भी कितना है, 6 ज़ीरो है, ठीक, 6 ज़ीरो हो गए। अब ध्यान रखिएगा, जब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 3 4 एंड 5 और 6 पावर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो मतलब 5 0 हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करेंगे किससे, इससे। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.099 अप्रॉक्सीमेटली आपके आंसर आएगा, 0.9999, ठीक। तो ये आपका जो आंसर आएगा 0.99, ये होगा। हम लोग मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 1 होगा। तो देखिएगा कि जब ये जो आंसर आपको दिया गया 0.999 आया आंसर, तो इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, जो हमने क्या बोला है कि जब भी पैरेलल में आपको अगर कोई कनेक्टेड सीरीज़ है तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, 1/, से इतना आपको आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी। ये देखिएगा कि आ गई है वैल्यू आपकी
ये आ जाएगी, सॉरी ये आपकी वैल्यू आएगी 1/00। तो ये वैल्यू किसकी आई है 1/r की। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 0.99 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की। सुना क्या, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। इसी का देखिएगा, इसी का ये, अच्छा फर्स्ट का ये ए वाला आंसर था। अब इसी का आपको जो दिया गया है, आपको इसका हम लोग बी वाला आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे, वी वाले को। अगर बी वाले को देखेंगे तो बी वाला भी वैसे होगा, एकदम डिक्टो ही क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा बी वाला आपका जो है, वी वाला बोला है हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। वो कनेक्ट किस में है आपको, ये आपको बोला है कि ये भी क्या है, पैरेलल में ही कनेक्टेड है। चलिए ये हो जाएगा एक हमारे पास, इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक, इसको आप ऐसे ऐड करिए। अच्छा आपके ऊपर, अच्छा जैसे ऐड करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम ऐड करें, आप ऐसे ऐसे तीनों को किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 रेजिस्टेंस है। आपको अगर सेल लगाना है तो लगाइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको बस रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए ये आपको दिया गया है 1 ओम का, और ये दिया गया है 10 के पावर 3 ओम है, और यहाँ पर आपका है 10 के पावर 6 ओम, ये दिया गया है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे किसका, यूजिंग फार्मूला ऑफ किसका, पैरेलल का ना। ठीक, तो चलेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, वही आप लोग गिवन लिख लिया करिए कि लिखेंगे कि आप यूजिंग फार्मूला ऑफ पैरेलल। ठीक है, अप्लाइंग फार्मूला ऑफ पैरेलल। तो आपको जो लिखना होगा आप लिख लीजिएगा। तो क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे 1/rp। 1/rp का मतलब हो जाएगा क्या, कि आपको जो वैल्यू दिया गया है हेयर आपको है, तो आपको देखिएगा 1 आपको अपॉन 1 प्लस 1/10 के पावर 3 और प्लस 1/10 के पावर 6, ये आपको हो जाएगा। अब देखिएगा कि जब ये दी गई है तो आपको क्या करेंगे, इसका फिर वही एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 10 के पावर 6। अगर 10 के पावर 6 है तो इसे क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10 के पावर 6 और प्लस आप इसे करेंगे तो क्या होगा, आप डिवाइड करेंगे तो क्या 3 0 आपके इस कटेंगे तो बचेगा क्या 10 के पावर 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा। जब आप इसे ऐड करेंगे, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि 6 0 अभी ये बताया ना आप, तो आप करेंगे 3 4 5 एंड 6 एंड प्लस इसका मतलब क्या है आपको 0 0 3 0 और प्लस 1, ये है। अब इसके पावर क्या है 10 के पावर 6 है ना, तो आप वही मतलब हुआ। तो कुछ लोग इसको देख कर डर जाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आपको ऐड क्या करेंगे, तो अच्छा ऐड करना क्या होगा कि आपको दिखेगा, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं कहीं रफली टाइप का, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी हाँ बोल क्या रहा है। तो आप देखिएगा 0 0 0 0 0 3 4 5 एंड 6 हो गया ना, 6 हो गया। उसके बाद 1000 जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे ना 1000 1 0 0, अब फिर 1 यहाँ ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे क्या होगा, ये आपका 1 होगा, ये क्या होगा 0 होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर ये 0 0 1, मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। तो हम लोग जब लिखेंगे ना तो यहाँ ये वाली वैल्यू लिखेंगे क्या 0 0 0 1 0 0, सॉरी जी 1 0 कम है इसमें, 0 0 फिर 1। आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके 6 0 यहाँ पर लिख दिए हमने। अब क्या करेंगे, आपको पता है ये वैल्यू किसकी है 1/r की है, तो हमें निकालने किसकी r की। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा क्या, आपको ये वाला ऊपर लिख देंगे तब 4 5 एंड 6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1 0 0 1। आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो मतलब यही वैल्यू आएगी लगभग आपको, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.999 ओम, अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये आ जाएगी। ठीक, तो देखिएगा क्या आपका सबसे, हमने क्या बोला है कि जब भी पैरेलल में आपको अटैच होगा तो जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा रजिस्टर होगा, उससे छोटा आंसर आएगा। तो क्या होगा आपका, इससे स्मॉलेस्ट छोटा आपका आंसर ये हो गया। तो यही आपको लिखना था कि ये आपको ये जज करना था, बस आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, चलेगा कि अब हम लोग करते हैं क्या कि अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बोला क्या आपसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला क्या, देखिए ना अगर आपको बनाना रहेगा, अगर ऐसे इमेज बना देंगे ना तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छा जुड़ा कैसे है, आपको कनेक्टेड कैसे है। तो देखिएगा ये फर्स्ट वाले का ए था और बी, ये हमने दोनों कर दिया है। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आपको दिया गया है
क्वेश्चंस है, एक बार क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चंस दिया गया है कि क्वेश्चंस है क्या आपके पास, क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, एक हमारे पास 100 ओम का है एक लैम्प है ना, उसके बाद क्या है टोस्टर है जो उसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम का, एंड एक वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस है जो क्या है 500 का है। ये आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टू अ 220 वोल्ट सोर्स, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयरन कनेक्टेड ऑन द सेम सोर्सेज टेक मच ऑफ द करंट एज द अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रो। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसका करंट क्या होगा, अगर हम किसी आयरन को जोड़ते हैं अगर इसका करंट निकालना है और करंट क्या होगा ये आपको पता करना है। तो पहले क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल अगर रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो इसमें अगर हम लोग क्या होगा अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो इसका हमें क्या निकल जाएगा आयरन जो कनेक्टेड है उसका मालूम चल जाएगा कि इसमें कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो देखिएगा आप गिवन क्या है। तो अगर आप देखिएगा कि अगर आपको इमेज बनाने हैं तो इमेज बनाइए, अगर इमेज नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमेज बनाना ही है। तो चलिएगा ध्यान रखिएगा अगर आप इमेज बनाएंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलने का चांस रहेगा। देखिए यहाँ लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अब सपोज करिए हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है 1, 2 एंड 3 रेजिस्टेंस है। तो देखिए चाहे आप ऐसे रजिस्टर को जोड़िए और चाहे आप ऐसे जोड़िए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अरे नहीं आपको ऐसे ही जोड़ना है, नहीं आप जैसे वो आपकी जैसी इच्छा जोड़िए। एक रजिस्टर हो गया, सेकंड रजिस्टर आपका ये हो गया और थर्ड रजिस्टर आपका ये हो गया। अब तीनों रजिस्टर को जोड़ा है, जोड़ने के बाद बोला क्या है आपसे, बोला है कि हमारे पास एक 220 वोल्ट की क्या है एक बैटरी है मतलब कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक वाट भी की वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट की। चलिएगा हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये ठीक कनेक्टेड हो गया है। अब वो पता है करंट इधर से फ्लो होता है, ये जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक, पासिंग थ्रू हो जाएगा आपको, ठीक, ये वाला यहाँ से फिर ऐसे होते हुए चला आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। फर्स्ट वाले का मान लेते हैं कि हमारे पास ये लैंप है, फर्स्ट वाले का है आपका 100 ओम, सेकेंड वाले का जो टोस्टर है आपका इसका 50 ओम, और थर्ड वाले का आपको दिया है 500, कितना दिया है 500 ओम। ठीक, ये चीज़ें हमें जहाँ लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है आपसे, ये तो गिवन हो गया आपके पास, अगर आपको लिखना होगा तो गिवन लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग लिखेंगे कि द नेट रेजिस्टेंस, द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल is given by, पैरेलल इज गिवन बाई। तो देखिएगा क्या होगा, हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है 3, तो आपको फार्मूला पता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला होगा 1/, RP, RP का मतलब पैरेलल, तो ये आपको फार्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू दी गई है आपको, फिर आपको रखना क्या है कि आपको ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 500। इसका जब एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 500। जब 500 करेंगे तो क्या होगा, आप ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, ये 5 आएगा यहाँ पर, प्लस आप करेंगे यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 0 0 आ जाएगा 10 में 50, ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ कितना आ जाएगा 10, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब इसे ऐड करिएगा, 5 + 10 इज 15 एंड 1 16/500। ये वैल्यू आपकी 1/R की है, हमें निकालना किसकी, R की। तो R क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 500/16। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसे डिवाइड करेंगे जो आपको लगभग आएगी 3 ये आ जाएगा 16 3 48 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू आपको आएगा 3.12
5 ओम। ये हमारे पास निकल गई आर की वैल्यू, किसकी, आर की वैल्यू, ये हमारे पास निकल गई है आर की वैल्यू। अब जब ये आर की वैल्यू निकली हुई है तो कितना आया, 3.125 ओम, ये हमारे पास आर की वैल्यू निकला है। लेकिन पूछा क्या आपसे कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट निकालने के लिए तो आपको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ यूजिंग, हाँ नाउ, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता ही होगा क्या होगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, होता है। तो हमें निकालना क्या है कि तीनों, अब जो आपके 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जो यहाँ आपका 3 रेजिस्टेंस दिया है उसका क्या पूछा है, करंट पूछा है ना। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया है, आपको V की वैल्यू दिया है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितना दी गई है, V की वैल्यू है 220 और R की वैल्यू आपको है ये हो जाएगी। आप जब रखेंगे तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 0 0 एक 0 और हो जाएगा ये 3125, ठीक है। तो करना क्या होगा, अब इसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 27.04 एम्पियर, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी किसकी, आई की। तो मतलब जो इस, तो कहने वाला भी आपका आंसर हो गया। देखिएगा जो आपका यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ यहाँ पर आई की वैल्यू है वो है 7.04 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये आपको ये क्वेश्चंस करना था, यही आपको निकालना था इसका। जहाँ तक लग रहा है कि हमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा इसका क्वेश्चंस हम लोग एक अगला क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि, अच्छा यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल एंड विद द बैटरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्टिंग द देम सीरीज। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ज़रूरी होता है, कि एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस है तो वो पैरेलल में आपको ज़्यादा बेहतर होता है, सीरीज़ में कम। तो ये आपको छोड़िएगा, इसको नहीं देखना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो हमको सॉल्व करने हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाला आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 ohm we connected and to give the total resistance of फर्स्ट वाले का 4 ओम और सेकंड वाले का 1 ओम। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला है कि हाउ कैन, हम कैसे इस 3 रजिस्टर को ऐड करें, किसको, 2, 3 and 6 ओम को ऐसा कनेक्ट करें कि जो उसका टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि टोटल का मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, पहले वाले का ऐसा जोड़ो कि एक आपका है 4 ओम आए और सेकंड वाला क्या है ये। अच्छा ध्यान रखिएगा ना कि आपको जब भी ऐड करना होगा, देखिएगा कह रहा है कि आप इसे हाउ कैन, यहाँ लिखा है हाउ कैन 3 रजिस्टर कैसे जोड़ना है आपको। 3 रजिस्टर्स है, जिसमें से कौन सा आपका रजिस्टर है, एक आपका 2 ओम रजिस्टर है, एक आपका 3 ओम रजिस्टर है और एक आपका 6 ओम रजिस्टर है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आप जब पहले वाले को ऐड करोगे ना, जब पहले वाले को ऐड करोगे इसका आंसर आएगा 4 ओम। क्या आएगा, 4 ओम। और जब बी वाले को ऐड करोगे, जब आप एक बार और ऐड करोगे इसी को, कि ऐसा ऐड करोगे, एक का आंसर ये है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि हमने क्या बोला था। अच्छा सेकेंड वाला तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा
कि इससे छोटा आया आंसर, इसका इससे छोटा आंसर आया है, तो हमने बोला ध्यान रखिए जब भी सीरीज में आपको ऐड करेंगे तो 6 से ऊपर आएगा आंसर, और जब भी पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इससे स्मॉलेस्ट जो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट आपका रजिस्टर कौन सा है 2 है, तो इससे छोटा आंसर आएगा, तो छोटा आंसर कौन है 1 है। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला है तो कन्फर्म हो गया है कि सारा जो कनेक्टेड हुआ किस में होगा, वो पैरेलल में होगा। लेकिन जो इसका आंसर है देखिएगा, इसका जो आंसर है जहाँ यहाँ 4 लिखा है ना, ये आंसर देखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर 4 है। अब देखिए 3 और 6 के बीच ही कौन आता है 4 आता है, मतलब कि इन्हीं दोनों रजिस्टर को डिस्टर्बेंस किया गया है, इन्हीं दोनों रजिस्टर को छेड़ा गया है। अब ये जब इस रजिस्टर को डिस्टर्बेंस करेंगे तभी तो ये वाला आंसर आएगा, मतलब इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये जैसे वैसे रहने देते हैं। तो मतलब कि इस अगर दोनों को पैरेलल में ऐड कर दें, मतलब 3 और 6 को अगर पैरेलल में ऐड कर दें और इसको सीरीज में रहने दें, शायद पहले वाले का आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग सॉल्विंग करते हैं पहले वाले को जो आपको 4 ओम दे, ठीक है। 4 ओम आएगा कैसे, तो देखिए क्या होगा कि अगर हम 2 को क्या करें सीरीज में जोड़ दें। चलिए पहले वाले को ऐसे टच बिल्कुल इसको ऐसे ही देते हैं, तो हमने कहा कितने रजिस्टर हैं 3 रजिस्टर, तो देखिएगा फर्स्ट वाला ऐसे बना देते हैं, ठीक है। पहले वाले को ऐसे बनाते हैं, अगर हम इन दोनों को किस में जोड़ दें पैरेलल में, ठीक पैरेलल में जोड़ दें। अगर पैरेलल में जोड़े तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं, आपको बैटरी लगा देनी है, सेल लगाकर आपको यहाँ वोल्ट हो जाएगा, करंट आपका फ्लो इधर से हो जाएगा, ठीक। ये आप जानते हैं करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम का, किसका हो जाएगा 2 ओम का, ये हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 ओम। तो अब देखिएगा कि 3 ओम और 6 ओम क्या लग रहा है, 3 ओम और जो 6 ओम है वो बिल्कुल क्या लग रहा है कि पैरेलल में ऐड है, ये तो कन्फर्म है कि ये पैरेलल में ऐड है, ठीक है। अगर पैरेलल में ऐड है तो कैसे इसे कनेक्ट करेंगे। अब देखिएगा तो क्या करेंगे, सिंस या शो, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस हो जाएगा, या सिंस लिखो जाए जो भी लिखना है, 6 या शो लिख दीजिए, ठीक है। सिंस 3 ओम and 6 ohm in parallel, अगर इन पैरेलल में है तो सो नेट रेजिस्टेंस, इज, तो देखिएगा 3 और 6 का लगा रहे हैं तो फार्मूला आपका वही लगेगा। अगर फार्मूला आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1/RV = 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम किसके 3 और 6 निकल रहे हैं, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1R3 और 6। 3 और 6 का मतलब 36 नहीं है, मतलब इस ओम को हम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 + 1/6। आप जब करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ आएगा 2n + 1 = क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/6। अब ये देखिएगा ये आया कितना है आपका, ये आएगा 1/R3 6 है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/2। अब इसे उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2 ओम। मतलब कि जो R36 है, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 2। तो अच्छा ये जो आपका इमेज है, तो क्या इस इमेज को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये बिल्कुल है, इसको हमने टच नहीं किया था तो हमको इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो क्या हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो 2 ओम हो जाएगा, तो फिर आपकी वही बैटरी लग जाएगी, फिर आपको इसी तरीके से, मतलब ये 2 ओम हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिएगा ये जो फार्मूला है आपको, ये फार्मूला है, तो फिर लिख सकते हैं कि सो यूजिंग फार्मूला फॉर 2 ohm and 2 ohm in series,
इन सीरीज। अब ये हो जाएगा क्या, R इजकल टू हो जाएगा क्या आपका R1 और प्लस R2, ये हो जाएगा 2 + 2 इजकल टू 4 ओम। क्या आपका पहले वाले का आंसर आ गया, ये पहला वाला आंसर, मतलब पहले वाले का आपका आंसर यही था। पहले वाले का आंसर कितना था, 4 ओम था, मतलब कि हमने क्या किया, एक को ऐसे जोड़ा कि पैरेलल और सीरीज में हो गया। लेकिन ये वाले का आंसर तो कन्फर्म था। अब देखिएगा कि जो सेकेंड वाला आंसर था, ये बी वाला, वी वाले का लाना कितना था, वी वाले का जो आंसर था वो लाना था हमें 1 ओम। अगर 1 ओम दिया गया है तो मतलब सारे अगर हम सबको किस में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब अगर हम तीनों को कनेक्ट कर दें पैरेलल में, अगर कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में तो ये फिर वही चीज़ें हो जाएंगी, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, मतलब वही सारी चीज़ें फिर है। करंट ऐसे जा रहा है, फ्लो होगा, ये चीज़ें आपको बना लेना है जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना है कि अब वही लिखेंगे कि सिंस इज़ द 2 3 4 5, या यूजिंग फार्मूला लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं सिंस 2 3 and 6 ohm in parallel। तो सो नेट रेजिस्टेंस इज, तो सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा कि आपको वही फार्मूला लगाना है, 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा क्या आपका, ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसकी एलसीएम लेंगे। ये देखिएगा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 3 एंड 6, इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिएगा 3 2 5 1 6, तो 6/6 इजकल टू 1/1, तो ये 1/RP था, तो ये R इजकल टू कितना जाएगा 1 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया ये वाला। तो शायद आपको, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिएगा कि अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चंस, ओ ये तो और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने आपको क्या बोला है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट and the lowest total resistance can be sure and combination of 4 coils of resistance। देखिए आपको दिया है 4 8 and 12 and 24। तो हमने क्या बोला है कि जब किसी को, ये पांचवा क्वेश्चन है कि जब हम क्या करेंगे, जब किसी को सीरीज़ में ऐड करेंगे, जब सीरीज़ में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा हाईएस्ट आएगा। मतलब कि जब भी सीरीज़ में होगा, तो अगर कॉम्बिनेशन आपका सीरीज़ में है तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसे सीरीज़ में ऐड करें तो हम लिख सकते हैं कि अगर सीरीज़ में होगा तो क्या होगा, हाईएस्ट जो इसका आंसर होगा वो किस में होगा, हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में। तो ये पता है कि सिंस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ या सीरीज़ कॉम्बिनेशन, since series combination is highest resistance, series combination is highest resistance, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर से तो सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ, नेट रेजिस्टेंस ऑफ किसका 4 ओम 8 ओम 4 ओम 8 ओम, उसके बाद आपको क्या दिया गया है 12 ओम एंड 24 ओम। तो हो जाएगा R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड
4। तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24। अब इसे ऐड करेंगे तो 4 8 8 हो जाएगा आपका 12 एंड 8 20 एंड 24 24 कितना हो जाएगा 24 + 24 हो जाएगा 48 ओम। तो देखिएगा अभी हमने क्या बोला कि जब हाईएस्ट होगा, देखो सब, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या है 24 है, क्या है 24 है, देखिए कैसे बड़ा आया। तो इसी टाइप से तो हमें क्या निकलना है कि स्मॉलेस्ट निकलना है। अगर सबसे क्या होगा लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो ध्यान रखिएगा हम लिख सकते हैं ये पहले वाले का हो गया था, तो बी वाले का आंसर जो होगा वी वाले का आंसर, तो देखिए बी वाले का क्या होगा कि लोएस्ट रेजिस्टेंस इज लोएस्ट, यहाँ पे से कर लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल, किस में होगा, आपको पैरेलल में करेंगे तो आपको यही, अगर आप निकालेंगे अगर फार्मूला वही फार्मूला, अगर आपको इमेज बनाना हो तो इमेज बनाइए, अगर इमेज नहीं हो तो यहाँ से सीधे सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 1/r = 1/r1 + r2 + r3 + r4, ठीक, ये सुना नहीं। अब देखिएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं ना, चलिएगा ये हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। अगर इसका जब एलसीएम लेंगे 4 8 12 एंड 24 का, तो आएगा कितना 24। इसको करेंगे आ जाएगा 8 8 6 24 था, तो यहाँ पर आएगा 6 आएगा, सॉरी, फिर आप करेंगे यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। 3 6 3 2 1 इसे ऐड करेंगे 9 एंड 11 एंड 12/24। तो अब जो हमें निकालनी वैल्यू किसकी आर की, तो 24/12 आएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपसे हो जाएगा कितना आंसर, ये आ जाएगा 2। तो मतलब कि आर की जो वैल्यू आई है कितना आई है 2m। अब देखिएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट इसका जो रेजिस्टेंस था कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इसका, सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या था 4 था, तो लेकिन आंसर कितना है आपका 2। तो इससे मालूम चलता है कि जब कोई कॉम्बिनेशन आपकी अटैच होती, तो ये आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हमारे पास 4 वाले का आंसर था, ये हमारे पास 4 5 6 और 5 तक का ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।